तेरी याद हमको आए, मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। लगाया तूने एक रूहानी बगीचा नजारे मन में मौजों की लहरें अगर आप यूनाइटेड नेशन में जाएं तो सैकड़ों ध्वज हैं, हर एक का अपना अपना ध्वज है, लेकिन सारी दुनिया का होना तो एक ही ध्वज चाहिए ना। केवल और केवल शिव को परमात्मा ने नमः कहा जाता है, इसलिए शिव का ध्वज ही शुरू में था और वही होगा। बाबा का ध्वज हम सबकी आन और शान है। जहाँ बाबा का ध्वज लहरा जाता है वहाँ पर हम सब एक हो जाते हैं। तो आज हम सब आपस में भी मन ही मन ये संकल्प करेंगे और दुनिया को भी ये संकल्प देंगे, हम एक हैं और एक के। हम सभी में एक हैं और एक रहेंगे, एक रहना ही चाहिए। In diversity we have to see that how unity should be established। और इस कार्य के लिए विभिन्न जो धर्मानुष्ठान है इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं ये सराहनीय है। आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर। थैंक यू। परम रक्षक, परम शिक्षक, परमात्मा पिता के प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर आपके सामने बेहद खुशी की बात है। उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला, सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर। आपकी तालियां खुशी में म्यूजिक के साथ बजती रहे। गौरव है ये उड़ीसा का, ये हर दिल को सुकून पहुँचाएगा। उदास निराश आत्माओं का सबके प्राण बचाएगा। मंजू दीदी, माला दीदी जी के सिर पे शिव का हाथ। मंजू दीदी, माला दीदी जी के सिर पर शिव का हाथ।
ज्ञान परियां बनेंगे नहाकर, सब ज्ञान परियां बनेंगे नहाकर। उद्घाटन की है वेला ये बड़ा अलौकिक मेला, सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर। निश्चित इस भवन को बनाने में बहुतों का योगदान है, उन तमाम लोगों को बाबा की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद के शब्द। सारे विश्व में जो 20 विंग्स है, प्रभाग है, भिन्न भिन्न प्रोफेशनल्स है, सबके लिए ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का द्वार सदा उन्मुक्त है। मोस्ट वेलकम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। परम प्यारे परम पिता अति प्रिय सर्वात्माओं के कल्याणकारी निराकार शिव, प्रजापिता ब्रह्मा तथा मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, इस मंच के श्रृंगार, आदरणीय बृजमोहन भाई जी, जो कि एक बार निमंत्रण देने से हम बहनों के सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार किया और आ जाकर के इस रिट्रीट सेंटर में अपने संकल्प, बोल और अपनी उपस्थिति के द्वारा जो हमें उमंग, उत्साह, प्रेरणा दे रहे हैं और इस कार्य को सफल बना रहे हैं, मैं बृजमोहन भाई साहब का और साथ में आशा दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रदीप भाई जी, मैं उनका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारी बहरमपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे सन्मुख उपस्थित हैं और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से संगमित्रा बहन सदा बीच में मिलते रहते हैं, उनको अवगत कराया है। आज इस मंच पर विभूषित है, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ। ज्योत जगा ज्योत जगा। भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन जी पहुँचे हैं। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारीज के हैं। आप आपका उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में सैकड़ों भाई बहन रहते हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, ईश्वरी परिवार है और एक जगह नहीं है, ये विश्व के 9000 सेंटर्स में है, वो प्यार से कैसे रहते हैं? जबकि एक घर के 4 व्यक्तियों में भी भेदभाव हो गया, क्योंकि इन्होंने उस विकार को त्यागा है और बेहद में आए हैं कि भगवान है, उसके हम सब बच्चे हैं। इसलिए जो हमारा ऊपर वाला बाप है उससे तो हम डिस्कनेक्ट हो गए और वही सब चीज़ों को देने वाला है। तो इसलिए भगवान कहता है कि यहाँ आप आए हैं एक सत्य जो ये प्रभु उपहार है उसके रूप में ले जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहला स्टेप है, सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है। अगर अपने को शरीर मानोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अब फिर वही समय आ गया है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह हैं, चरित्रहीनता की चरम सीमा है। मनुष्य अपने आप पे भी विश्वास नहीं करता।
दुनिया को चेंज होना है, सब चाहते हैं चेंज हो, काले नोट सिर्फ नोट वाइट नहीं हो, लेकिन सारा सारा ढांचा ही सफ़ेद बनना चाहिए। तो भगवान कहता है उसके लिए आत्मा को, मैल जो उसका विकार है उसको छोड़ना होगा, और यही लिए ये आश्रम बना है कि प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के खुशी खुशी आपके अंदर ये परिवर्तन आ जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन इसका लाभ लेंगे। ओम शांति। आप प्रदीप कुमार पानीग्राही, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भुवनेश्वर उड़ीसा के, और सबसे खुशी की बात है हमारे ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर गोपालपुर एनएससी में है और आप वहाँ से मिनिस्टर बने हैं। सभी करताल ध्वनि देके स्वागत करें हमारे मिनिस्टर जी का। I'm immensely happy to be witness and associated as a guest in this wonderful inauguration of this retreat center at Ramchandrapur, Odisha. As you know that whole world is in a crisis, say in environment, say in terrorism, say in economic haves and have-nots, say in military mighties. All these issues is in a dominating feature. Common man in the world, the common man in the world is 7 billion people in the world, in a waiting these leaders, the political leaders, the scientists, the leaders and the spiritual leaders, all are waiting to them to just for a proper guidance. And unless until a balanced approach is necessary, a balanced approach is needed. The military, the political leader and spiritual leader. And I hope this Prajapati Brahma Kumari, which is having 9,000 centers in all over the world, also 4,000 centers in India, is doing a wonderful job of transforming our human beings to a better one. And I hope this retreat center is adding another feather in our cave to make our world safer, better, a peace and a stable world, and within a hope of prosperity. Thank you. सभी का सम्मान करें, यही है सतयुग। प्रभु उपहार में दोनों हमारे ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ शिव बाबा मिले हैं, इसीलिए खुशी से अनुरोध करती हूँ हमारे वीसी साहब को आज के उद्घाटन सत्र में अपना वक्तव्य दिए। In this complicated world, the efforts of Prajapita Brahma Kumari University is doing a lot for establishing peace and harmony not only in our country but all over the world. This is one thing which we have to learn from this organization, that is why they have created this center. They are going to provide training to people at different walks of life. Whenever we should get time, whenever we are getting time, we should come to this center and should learn meditation so that we can first purify ourselves, so that we can improve ourselves, so that we can talk to others that how they can improve individually, collectively, to develop a better society, to develop a better state, to develop a better nation and to develop a better world. I'm really grateful to this organization for giving me this opportunity to be here and to give my views here. Thank you very much.
घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें हर से। अभी मैं अनुरोध करूंगी आज के हमारे स्पेशल गेस्ट भ्राता ब्रह्मा कुमार देवव्रत भाई को। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित मु 40 वर्ष धरी एथिरी अध्ययनरत। मु वर्तमान भी स्टूडेंट। जमिति मु गोटे कथा कहबी जे जड़े इंग्रेज लेखक थरे ब्राजिल रो आमाजन नदी कूल जाउथिला बेले तांकू सेही आमाजन नदी कूल बसवास करुथुबा आदिम अधिवासी माने धरिकी नहीं गले तांकर दलपति पाखक। से आदिम अधिवासी माने मांस भक्षण करती, नर मांस भक्षण करती। से माने तांकू नहीं गले तांकर जो दलपति पाखक। से दलपति तांकू इंग्राजी रे पचारे हु आर यू। से इंग्रेज लेखक कहले तुम इंग्राजी रे कथबार्ता करुच, तुम नरमांस ही भक्षण करुच। संगे संगे से जो दलपति थिले से उत्तर देले मु केवल इंग्राजी जाने नहीं, मु मध्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रे जाइकी 2 वर्ष पाठ पढ़ी। पाठ पढ़ी नथिली एठी थिली मु सेतले हाथ रे खाउथुली मनीष मांस को। वर्तमान मु कंटा और चामच रे मनीष मांस खाउची। मोर यही परिवर्तन होइछि। तेणु ये जो आम जो पाठ पढ़ुचु वर्तमान आम विश्वविद्यालय मानकरे से आमर रोजगार का पाई बाट बतौछि एवं जो रोजगार पाई बाट बतौछि ताहा द्वारा आमे ब्लैक मनी को ठूल करि पारुछु। किंतु आमर चरित्रर परिवर्तन हो नाही। जो चरित्रर परिवर्तन ए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही करुछि। मैं आपको पिता, धर्म पिता और परम पिता इन तीनों के कर्तव्य में अंतर बताते हुए ये बात कहूंगी। पिता जन्म देता है, मारता नहीं है। धर्म पिता जन्म भी देता है, पालना भी करता है, मारता नहीं है, विनाश नहीं करता। लेकिन परम पिता ही ऐसा है जो हम सब आत्माओं का पिता है, विश्व कल्याणकारी है। वे अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना और पालना 3 कर्तव्य करते हैं। और वे कर्तव्य परमात्मा ऊपर से बैठ करके नहीं करते, उनको सृष्टि पर आना होता है। वो चाहे ऊपर से बैठ करके भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिवान है, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। कई लोग सवाल पूछते हैं, परमात्मा ऊपर से ही प्रेरणा से अपना कार्य क्यों नहीं कर लेते? एक प्रश्न उठता है, हम अपने मन के अंदर उठने वाले अच्छे विचारों का दमन कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम परमात्मा की प्रेरणा को कैच कर सकेंगे? हो सकता है वो प्रेरणाएं ऑलरेडी दे रहा हो, हम कैच कर पाएंगे। यदि रिसीविंग सेट ही ठीक नहीं है तो कितना ही बढ़िया रिले क्यों ना हो रहा हो, आप उसे कैच नहीं कर सकते। परमात्मा को इस धरा पर आकर, कर्म क्षेत्र पर आकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देना पड़ता है कि किन कर्मों से तुम आज ऐसे बने हो
और किन कर्मों से पुनः तुम उत्तम उत्कृष्ट बन सकते हो। जब परमात्मा सृष्टि पर आती है तो पहले तीसरा नेत्र देती है, ज्ञान का नेत्र, और उसी नेत्र का अर्थ होता है समझदारी। और आत्मा परमात्मा की समझ देकर सारे विश्व के अंदर हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण करना और जीवन को पवित्र बनाना, श्रेष्ठ बनवाना, ये परमात्मा का कार्य है। तो हमारे ऋषिकेश भाई हमारे बीच में जरूर होंगे सभा में। उनके सामने माला बहन ने एक प्रश्न रखा कि ऋषिकेश भाई, आपको बाबा ने ज़मीन दी है, उससे कुछ ज़मीन बाबा को इस कार्य के लिए दीजिए। 2006 में फिर इस ज़मीन की बातचीत निकली और 2008 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 2010 में इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लगभग अभी 1 वर्ष से इसका कार्य फुल फोर्स में चल रहा है। 3 महीने से सभी भाई बहनों ने मिलकर के इसके लिए अथक प्रयास, परिश्रम और साथ साथ तन मन धन तीनों के संपूर्ण सहयोग से मिलकर के इस कार्य को संपन्न किया है। मैं समझती हूँ हम सभी उन भाई बहनों के लिए करताल ध्वनि से उनका स्वागत भी करेंगे, उमंग उत्साह भी बढ़ाएंगे। लगभग 5000 भाई बहनें बहरमपुर सब जोन के, जिन्होंने अपने तन मन धन से दिन रात अथक प्रयास से और 6 वर्ष से 9 भट्टियाँ प्रति साल इस स्थान पर रहते हैं। जिन्होंने वातावरण को तैयार किया, हमने चाहा सबके सब यहाँ पहुँचे और वो पहले अपना लाभ लें, खुशी उमंग उत्साह मनाएं। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि हम औरों के लिए जीते हैं, अपना जीवन स्वयं के लिए नहीं, परंतु संतों का जीवन जन सामान्य की सेवा अर्थ होता है। वो सेवा क्या है, कौन सी करनी है, उसका ज्ञान परमात्मा पिता हम बच्चों को संगम युग पर देते हैं। एक कुमारी केवल अपना एक छोटा सा परिवार बना करके सेट हो जाए, क्या हम उसे कहेंगे कि वो 100 ब्राह्मणों से उत्तम है? कुंवारी कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है और उसकी यादगार भी है। कौन सी कन्या? वो कन्या जो अपना जीवन परमात्मा पिता के कार्य में, प्रभु के हाथ में अपना हाथ देकर स्वयं को आजीवन श्रीमत के आधार से चलने के लिए तैयार करती है, उस कन्या का जीवन 100 ब्राह्मणों से उत्तम माना गया। ये ज्ञान शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया और हमें नाज होता है ये देखकर कि हम साधारण जीवन नहीं जीते हैं। आए, परिवार बनाया और एक दिन चले गए, ये तो दुनिया करती है, संसार कर रहा है। लेकिन शिव बाबा जिन बच्चों को ज्ञान देता है, उन बच्चों में से भी
कुछ ऐसी वीर बालाएं निकलती हैं, महावीर कन्याएं निकलती हैं जो शिव बाबा की, ब्रह्मा की भुजा बनने को तैयार हो जाती है। हाँ, मंजूर है? ठंडी ठंडी आवाज है, मंजूर है? हाथ उठाओ। मंजूर है? पक्का? इधर हाथ नहीं उठ रहे हैं, नहीं है मंजूर? एक बार पूरा हाथ सबका ऊपर होना चाहिए। मंजूर? जी हजूर, जी हाजिर, बोलो। जी हजूर, जी हाजिर। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। पक्का? हमारा सुहाग अविनाशी है। हाँ, बोलो बोलो। हमारा सुहाग अविनाशी है। बाबा आप हमारे साथी हैं। हाँ, आपका हाथ और साथ सदा हमारे ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना? बाबा को प्यार से थैंक्स देते और ऐसी शिव शक्ति बने जो बाबा को हम पर नाज हो। सुस्वागतम सत्यम शिवम सुंदरम, सुस्वागतम अभिनंदनम, 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 अभिनंदनम। आप कितने भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो मैं माता पिता को कहूँगा कि ऐसे माता पिता जिन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी कन्याएं एक दिन ऐसा आएगा जो लोग कहते हैं हे भगवान तुझे क्या दूं। तो मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, लेकिन ऐसे माता पिता जिनके पास देने के लिए ब्राह्मणियाँ हों और जो आगे जाके कितनी आत्माओं का कल्याण करें, तो ऐसे माता पिता तो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हो गए। तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया में बहुत सी कन्याएं होंगी जिनकी इच्छा होगी हम भी भगवान को समर्पित हो जाएं, परंतु माता पिता को तीसरी आंख न होने के कारण से वो उसको रोकते हैं। लेकिन आप माता पिता अवश्य ही, बाबा की आप पर छत्र छाया है कि आपने बाबा को पहचाना, बाबा के कार्य को पहचाना और उसमें अपनी बहुत अनमोल निधि, दुनिया में कन्यादान कहा जाता है लेकिन वो कन्यादान होता नहीं, आप जानते हैं। कन्या को कसाईयों के अर्पण कर दिया जाता है, लेकिन बाबा कहते सच्चा कन्यादान कोई भगवान को भी दान करने वाला हो तो सोचिए उसकी क्या भाग्य होगा। देखने से दिल खुश हो जाता है। परमात्मा सबका दाता और उसको आप दान कर रहे हैं, किस लिए? कि सारी दुनिया में ये फैले। बहन जी केक खिलाइए, केक रखवाए।
मेरी प्यारी बहनिया बन गई है दुल्हनिया, सज के आए हैं दूल्हे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा बजाए हैं बाजा, ब्रह्मा बाबा बजाए हैं बाजा। ओ मेरी प्यारी बहनिया बन गई है दुल्हनिया। बाबा कहते हैं मेरे मुट्ठी भर सेना ने सारी कौरव सेना को जीतकर और सज्जू की स्थापना कर दी। सज्जू की स्थापना का चिन्ह है गोल्डन। तो आप देख रहे हैं कि ये कन्याएं विजयी हो गई हैं। जो विजयी होता है उसी को गोल्डन ड्रेस पहनाई जाती है। तो आप सब मिलकर इन कन्याओं के लिए कि इन्होंने विजय पहनी है और हमारी तरफ से ये अन्य आत्माओं को भी विजय पहनाएंगे। बहुत जोरदार ऐसी ताली बजाओ जो मधुबन तक जाए। बाबा कहते हैं अन्य सुहाग में तो खतरा रहता है, लेकिन ये सुहाग ऐसा है जो अविनाशी है। जो इस सुहाग की वती बन जाए वो सदा के लिए सुहागवती बन जाती है। इसलिए अमर भव का वरदान, अमर सुहागवती भव का वरदान बाबा देते हैं इन कन्याओं को। इसके लिए भी ताली बजाओ कि सभी कन्याएं अमर सुहागवती भव हैं। बाबा के सदा साथ का अनुभव, सदा साथ की स्मृति ही सच्चा सुहाग है। तो आज हमारी बहनें अब कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगी। पक्की बात बहनों? जवाब नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है। हाँ? पक्का? कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगी। हाथ खड़े करो। अकेला नहीं समझेंगे ना? आप सब कंबाइंड हैं। बाबा आपका सदा साथी है, आपका सुहाग सदा आपके साथ है। हमारी जितनी भी प्यारी बहनें समर्पित हुई है वो वास्तव में करोड़ों में से एक एक है, और कार्य भी ऐसा करेगी जो करोड़ों के कल्याण का काम करेंगी। जो जितना ऊंचा चढ़ता है पहाड़ पर वो झुककर चलता है, और जब नीचे उतरते हैं तो सीधा चलते हैं। सीधा चलना, अकड़ कर चलना, नीचे उतरना, और झुककर चढ़ना माने पहाड़ पर चढ़ना। तो हमारी सब बहनें एक बल और एक भरोसा साथ रख के, और कहा भी जाता है कि जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा माया का आंधी और तूफान। अव्यक्त मूर्त, अव्यक्त मूर्त, बाप दादा तथा निमित्त बनी हुई दादी जी, तथा निमित्त बनी हुई दादी जी, मुझे यह संपूर्ण निश्चय है, मुझे यह संपूर्ण निश्चय है कि स्वयं परमपिता परमात्मा, कि स्वयं परमपिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा ने, निराकार शिव बाबा ने, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा, मुख कमल द्वारा सहज ज्ञान और सहज राजयोग की, और सहज राजयोग की शिक्षा देकर हमें भविष्य नई दुनिया के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए नर से श्री नारायण, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति, पद की प्राप्ति जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए करवा रहे हैं। ऐसे कल्याणकारी बाप दादा की, कल्याणकारी बाप दादा की श्रीमत
श्रीमत पर मैं कदम कदम चलूंगी। मैं कदम कदम चलूंगी। अर्थात वे जो खिलाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो पहनाएंगे, तथा जहाँ भी सर्विस अर्थ भेजेंगे वह आज्ञा मैं खुशी खुशी से पालन करूंगी। हमने अपनी लौकिक पुत्री को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान योग की शिक्षा को धारण करने और करने के लिए खुशी से समर्पित किया है तथा स्वीकृति दी है। यदि इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते चलते हमारी पुत्री ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उसके नियमों और मर्यादाओं को भंग करे अथवा संस्कार स्वभाव या माया के वशीभूत होकर ईश्वरीय सेवा में विघ्न बने तो आप उसको लौकिक घर हमारे पास भेज सकते हैं। नैनों से तुम्हें ब्रह्मा माने पाला है तुम्हें फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुमको रूहानी माने झूलों की तरह। शिव बाबा का है नाजुक डाली तुम्हें हर पल नई बहार मिले। बाबा की दुआएं लेती जा तुझको सतयुगी राज मिले। लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। ये ढोल बजा ढुलिया दगा, ये ढोल बजा ढुलिया दगा, देख खुली खुल के नुआखाई 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 असिचे नुआखाई 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 असिचे नुआखाई नुआखाई नुआखाई। बहना की शादी है, आज बहना की शादी है, झूमो नाचो गाओ। आज बहना की शादी है, झूमो नाचो गाओ। ढोलक बजाओ तनन तक दिन दिन तक दिन, अरे ठुमका लगाओ तनन तक दिन दिन तक दिन। ढोलक बजाओ ठुमका लगाओ, खुशियों का दिन है यहाँ खुशियाँ मनाओ। तालियां बजाकर ठुमका लगाओ, आज बहना की शादी है, आज बहना की शादी है, झूमो नाचो गाओ। आज बहना की शादी है, झूमो नाचो गाओ। जिंदगी कर दो प्रभु के नाम वही साथी है, जिंदगी कर दो प्रभु के नाम वही साथी है। खुद को कर दो खुदा के नाम वही साथी है, जिंदगी कर दो प्रभु के नाम वही साथी है। जिंदगी कर दो प्रभु के नाम वही साथी है, जिंदगी कर दो प्रभु के नाम वही साथी है।
अब यह चीज़ 96 की बात है। चलते चलते संकल्प आता रहा, कुछ बेहद की सेवा हो। शहर में कोई ऐसा साधन नहीं है, बड़ा हॉल नहीं है। साइज की सेवा बढ़ती गई। गांव-गांव में पाठशालाएं होती गई, भाई बहन बढ़ते गए। जब हम यहाँ पर आए थे तो पूरे बहरमपुर एरिया के अंदर मुश्किल से 300 भाई बहनें थे। धीरे धीरे बढ़ते जब 3000 तक पहुँच गए। अब कहाँ भर्ती करें, कहाँ दादियाँ आती हैं तो इनको कहाँ बिठाएं, ये सोचते तो एक भाई को भी संकल्प आया कि मुझे ज़मीन मिली हुई है, मेरी ज़मीन पर बाबा का कुछ कार्य चलना चाहिए। तो बाबा ने जैसे हमारे संकल्प को उस भाई को दिया और बाबा ने अपना कार्य ऋषिकेश भाई के द्वारा करा दिया। ये रिट्रीट सेंटर पहाड़ों से निकली, अर्थात मधुबन से रमेश भाई, जगदीश भाई का ये संकल्प मिला तो मधुबन के अरावली पर्वत से ये गंगा निकली रिट्रीट सेंटर और अनेक विघ्न बाधाओं को, संस्कारों की, जमीन की, कानून की, अनेक विघ्न बाधाओं से टकराती आज 21 दिसंबर 2016 को ये पतित पावनी बन करके ये रिट्रीट सेंटर अनेकों को नया जीवन, अनेकों को बाबा का बच्चा बनाने का कार्य करेगी। सचमुच यहाँ अभी तक बड़े 8 कार्य सेवा हो चुके हैं। डायबिटीज़ कैंप जिसमें 300 VIPs ने भाग लिया था। कार्डियोलॉजी के ऊपर शिविर, फिर डी एडिक्शन के, फिर मीडिया पर्सन्स के, बिजनेस विंग के, इंजीनियर्स ग्रुप के, ऐसे भिन्न भिन्न कार्य रखे थे। और उसके साथ साथ योगा डे सेलिब्रेशन के लिए बहुत सुंदर मूविंग मेडिटेशन से स्टार्ट किया। हर ग्रुप का, महिलाओं का, बच्चों का, VIPs ऑफिसर्स का और आम पब्लिक का, इसी प्रकार सेवा करते आए। इससे 2 किलोमीटर दूरी पर बरहमपुर यूनिवर्सिटी है। उद्घाटन में VC ऑनरेबल गेस्ट थे, उन्होंने भी कहा स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीजिए। और एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी कहा हम प्रयास रखेंगे जैसे स्टूडेंट्स और स्टाफ को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस ओकेज़न में आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास 30 इंजीनियर्स हैं, हम उनके लिए कुछ रखना चाहते हैं। ऑफ़र बहुत आते हैं। बाबा बैठा हुआ है। बाबा ने कहा 1 कदम आप चलो तो 10 कदम हमारे मदद होंगे, वो हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। ये जो बहुत समय से सोच कि सेवा हो तो बेहद रीति से, तो आज वो साकार होने जा रहा है। इसलिए हम सभी बहनों ने दृढ़ संकल्प लिया है। इस प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में सेवा में सहयोगी रहेंगे, जिम्मेवार बनेंगे और एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
था देव महान, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं, तूफान आए तो आने दो। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, 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 यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई, पाक तेरा जहाँ में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहाँ में दिलो तख्त है, साया तेरा मुझ पे हर वक्त है,
बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जिंदगी को है जन्नत बनाया। जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। आज करता है दिल तुमसे जाहिर, आज करता है दिल तुमसे जाहिर। खूबियों में बनाया तुमने माहिर, खूबियों में बनाया तुमने माहिर। मैंने जादू तिलिस्मी है पाया, ओ मैंने जादू तिलिस्मी है पाया। जब से तेरी, ओ जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। खुशियों से भरा हर पहर है, खुशियों से भरा हर पहर है। जब से तेरी मुझ पे मेहर है, जब से तेरी मुझ पे मेहर है। तुमने दिल को सुकून मेरे लाया, तुमने दिल